सन सूरज सूर्यदेव जिनके हर दिन के आगमन को एक देवता का साक्षात दर्शन माना जाता है। पृथ्वी पर नई ऊर्जा का संचार माना जाता है, नई सुबह का आरंभ माना जाता है। वही सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाया जो बिल्कुल सूर्य देव के काल्पनिक रथ के आकार जैसा है। जिस रथ को सूर्य के 7 रंगों की तरह 7 घोड़े खींचते हैं, जहां समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए लगे हैं, जो आज भी सूर्य की किरण से घंटे और मिनट का समय बता सकता है। और जहां 52 मैट्रिक टन के चुंबकीय पत्थर की सूर्य देव की प्रतिमा हवा में झूलती थी। भव्य मंदिर को कैसे बनवाया गया था, अब वहां क्यों पूजा नहीं होती और कौन उस मूर्ति को निकाल ले गया, आज जानेंगे इस वीडियो में। पुरी एक प्राचीन नगरी और इस शहर में खड़े हैं अनेकों भव्य मंदिर, सदियों पुराने, और उसी में से एक है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि विज्ञान के एक्सपेरिमेंट से भी परे है। इस मंदिर को बनाया गया था नदी और सागर संगम कोणार्क में। उस युग में ये एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम कोणावरो था। कोणार्क मंदिर को कलिंग वास्तुकला की शैली में बनाया गया था, जो कि आज एक विश्व धरोहर है। असल में ये पूरा मंदिर एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो सूर्य की हर गतिविधि पर नजर रखता है। इस मंदिर की कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आज भी सूर्य देव की पहली किरण सीधा इसके मुख्य द्वार पर गिरती है। पिरामिड के आकार के इस मंदिर की छत लगभग 30 मीटर ऊंची है। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों के लिए भी कोणार्क प्रसिद्ध है, जो कि भारतीय प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थानीय लोगों और गाइड के अनुसार इस मंदिर के 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई गई थी, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इस गुंबद को लोहे की बीम से भी मजबूत बनाया गया था। मंदिर के छत पर, जिसे उड़िया में धोती नती भी कहते हैं, उस पर एक विशाल 52 टन का चुंबक रखा गया था। उस चुंबक के कारण ही मंदिर समुद्र तल की प्रतिकूलता से प्रभावित हुए बिना मजबूती से खड़े रहने में सक्षम था। सूर्य देव की भव्य प्रतिमा, जो अष्ट धातु से बनी हुई थी, उसे किसी सिंहासन में बैठाया नहीं गया था, बल्कि मंदिर में लगे मैग्नेट के कारण ही वो प्रतिमा हमेशा गर्भगृह में तैरती रहती थी। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण नाट मंदिर से होते हुए सीधे मुख्य प्रतिमा की नाभि में रखे एक हीरे में परिवर्तित होती थी। इसे सुबह में शुरुआती के कुछ घंटे में देखा जा सकता था। वैसे तो इस मंदिर के विध्वंस के कारण के फेवर में कई दंत कथाएं मिलती हैं, लेकिन माधारा पंजी के अभिलेखों के अनुसार बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी यानी 1508 में उड़ीसा के कई मंदिरों पर हमला करके उन्हें तोड़ दिया था, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल था। लेकिन सुलेमान इस मंदिर को तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदिर की मोटाई लगभग 20 से 25 फीट की थी। तब ये जिम्मेदारी मिली हिंदू सेनापति रुद्र नारायण को, जो कि काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था, और वो मंदिर के आर्किटेक्ट से परिचित था, इसलिए वह उस 52 टन के चुंबकीय पत्थर को तोड़ने में कामयाब रहा। मंदिर के टॉप से चुंबकीय पत्थर को निकालने की वजह से मुख्य मंदिर ध्वस्त होने लगा, क्योंकि उस मैग्नेट पत्थर के कारण ही मंदिर के हर पत्थर का संतुलन बना हुआ था। हालांकि कई सालों बाद उसे टूटे हुए चुंबक को फिर से मंदिर के टॉप पर लगाया गया था, लेकिन चुंबक आधा टूट जाने के कारण मंदिर के पास से गुजरने वाले जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज पास से गुजरते थे, तो उस टूटे चुंबकीय पत्थर के कारण जहाजों का दिशा सूचक यंत्र हो जाया करते थे, और जहाज जो है वो गलत दिशा में जाकर डूब जाते थे। और दुर्घटना के डर से पुर्तगालियों ने इसे ब्लैक पकौड़ा का नाम दिया था, और दूर से देखने पर यह मंदिर काला ही दिखाई देता है। उस रहस्यमय चुंबक के बारे में पुर्तगालियों को पता चला, तो उन्होंने इसे मंदिर के टॉप से निकाल दिया और अपने साथ लेकर चले गए। के इतिहास के अनुसार उड़ीसा मुस्लिम शासन के अधीन हो गया था, जिस वजह से पुरी के पंडित सूर्य देव की उस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी ले गए।